हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का नीमा कन्याल के यूट्यूब चैनल में। तो दगड़ियों, फिर से आ गई मैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो दीपावली का देखो कितना सुंदर नज़ारा है एक दिन पहले का। और दूसरे दिन यानी कि 21 तारीख को हमने महालक्ष्मी पूजा मनाई। और आपने कब मनाई कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो 21 तारीख को मनाई और सुबह का टाइम था। सुबह जो घर का कार्य रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, वो हमने कर चुके थे। तो वो मंदिर में, उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई करी। वैसे तो रोज़ ही सफाई होती है, पर उस दिन ज़्यादा सारे जो जितने भी हमारे मंदिर में हमने भगवान जी रखे हैं उन सबको उनका स्नान अच्छी तरह कराया। मतलब यानी कि गंगा जल से अच्छी तरह उनको स्नान कराने के बाद एक एक मूर्ति उनकी जगह पे रखी मैंने। ये बड़ी मूर्ति हैं। अब ये छोटी छोटी मूर्ति जो होती है, अब उनकी बारी है। उनको तिलक लगाती हूँ। एक एक करके तिलक लगा के उनको उनकी जगह विराजमान करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गणपति जी का तिलक लगाया। उसके बाद एक एक करके सरस्वती जी, ब्रह्मा जो जी हैं, मतलब उन सबको तिलक लगाते रही। और देखो कितना काम रहता है महालक्ष्मी के दिन, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आम के पत्ते भी लाई हूँ और धीरे धीरे एक एक करके लगाते जा रही थी और भगवान जी को उनकी जगह विराजमान कर रही थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने घाट और जो शंख है उनको भी तिलक लगाया, उनको भी स्नान कराया था। तो क्योंकि सुबह शाम उनकी मधुर वाणी जो होती है, शंख ध्वनि वो बजती है और हमारी जो घाट होती है उसको भी बजाते हम। तो इनको तो सबसे पहले इनको टीका, पंडित सबसे पहले इनको करना चाहिए हमको टीका। उसके बाद फिर मैंने अपने मंदिर में दिया जलाने की प्रक्रिया करी। सबसे पहले मैंने इसमें तेल डाला। ये हमारा लाई का तेल, तिल का तेल, सॉरी, लाई का तेल नहीं, तिल का तेल। और फिर दिए में डाला और दिए के नीचे मैंने थोड़ी चावल रखे थे। कहते हैं कि आज के दिन रखते हैं महालक्ष्मी जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल, दाल वगैरह जो जो रखते हैं वो भी रखते हैं। मैंने तो सिर्फ चावल रखे थे यहाँ पे इसके नीचे। और फिर मैंने, सुबह का टाइम था, मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी आज। उसके बाद मैंने फटाफट अपना जो जो कार्य होता है वो किया। तो जो जला दी, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सभी भी कृपा बनाए रखें हमारी लक्ष्मी मैया। और इसके बाद फिर मैंने अपना जो घर का कार्य होता है वो किया। और क्योंकि अभी आज हमें लक्ष्मी मैया की मूर्ति भी बनानी होती है, तो वो बनाएंगे, आपको वो दिखा देंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाई मैंने, शॉर्ट शॉर्ट ही बनाई। जो मेन है उन्हें ही लिया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो फिर बहुत से लोग देखते नहीं हैं। तो प्लीज़ जो मेरी इस वीडियो में नए जुड़ेंगे और जो मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताना। और ये मैंने सुंदर सी माला बनाई थी, क्योंकि फूल आजकल हमारे कम, मतलब एक पेड़ में ही फूल खिला था। क्योंकि इस बार जल्दी आई है दीपावली, तो फूल भी खिले नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो मूर्ति बनानी है मैया की, मैंने वो सामान सब रख दिया है। यहाँ से है जो मैया का घाघरा चोली और ये सब चीज़ रखने के बाद यहाँ मैया बनने लग गई स्टार्ट मेरी। तो इस तरीके से मैंने मैया बनाई गन्ने के उससे। तो आप लोग भी बनाए तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग की मैया, मेरी मैया कैसी बनी है, ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग बताना, अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर करना। थोड़ी कमेंट कर ही देना प्लीज़। थोड़ी मेरी वीडियो पे भी मेहरबान हो जाना आप लोग, ठीक। और इस तरीके से मैंने अपनी मैया बनाई। हाय मेरी मैया, मैंने मुकुट लगाऊं नहीं लगाऊं थोड़ी कंफ्यूज होता, क्योंकि वैसे ही मेरी मैया बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा मुकुट लगा के पूरा इनका वो श्रृंगार अलग लगेगा, तो वैसे भी बहुत सुंदर लग रही थी मैया हमारी। तो मैंने यहाँ पे एक बार सोचा कि जो लहंगे का ऊपर का है उसको दुपट्टे को पहनाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं, अपना जो रीति रिवाज जो परंपरा है हमारी पिछौड़ा, तो वो बनाते हैं मैया को, उसमें ज़्यादा सुंदर लगी। तो मैंने फिर इसको साइड किया। कन्फ्यूजन होता है रहता है तो कौन सी अच्छा लगा था। फिर मैंने मैया को अपना पिछौड़ा उड़ाया। तो कैसी लग रही है हमारी मैया देखो।
बहुत ही सुंदर, नज़र न लगे मेरी मैया को, नज़र उतार लो अपनी मैया की मैं। जय माता दी। बहुत ही सुंदर लग रही मेरी मैया। तो मेरी बन गई मैया। इस तरीके से मैंने मैया बनाई और इनको इनकी जगह पे विराजमान करते हैं। अब बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। और जो मेरी लाइफ में नए जो मेरी इस ब्लॉग में नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना मुझे और बताना ज़रूर कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। इस तरीके से मैंने पूरा थोड़ी एक आध भजन कीर्तन गाए यहाँ पे मंदिर पे जब मैंने पूरा कर लिया था। तो इस तरीके से मेरा मंदिर कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और शाम की तैयारी भी करने लग गई थी, मैं आरती के लिए थाल सजा रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया आपको दिखाती हूँ। तो मैं नए तरीके से मैंने देखा यूट्यूब में, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुंदर दिए बनाए थे आटे के, उससे देखो फूल जैसे जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती वैसे बनाए। और यहाँ शाम की तैयारी होने लगी थी, कन्याल जी और कनिका यहाँ पे दिया जलाने लगे थे। तो मैंने भी उनके साथ थोड़ी हेल्प करी और दिए जलाने में, क्योंकि अंदर के मैंने रखे थे, बाहर के कनिका ने रखे थे, उससे बाहर को ऊपर छत के कन्याल जी ने रखे थे। तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं अपने अंदर के दिए जलाने के लिए थाल ले गई। तो इस तरीके से मैंने अपने घर को सजाया दिए से। और शाम की पूजा हमारी आरंभ, कन्याल जी ने सबको तिलक लगाया, पहले करण को, फिर बेटी को, फिर मुझे, हम सबको एक एक करके तिलक लगाया। शाम की पूजा की शुरू हो गई हमारी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। और यहाँ पे हमने दिया बत्ती करने के बाद, हमने पूजा अर्चना करने के बाद, थोड़ी एक आध भजन गाने के बाद फिर हमने बाहर का भी, क्योंकि आज के दिन बच्चों को भी एक्साइटेड रहता है पटाखे टाके, उनका ध्यान मंदिरों में कम पटाखों पे ज़्यादा रहता है कि हम फटाफट यहाँ से निपटे तो बाहर जाके पटाखे लगे, क्योंकि पटाखों की आवाज़ बहुत आ रही थी। तो करण के दिमाग में तो यही रहता कि पापा पूजा जल्दी जल्दी करें और हमें जल्दी जल्दी जाके बाहर पटाखे फोड़ें। तो मैं यहाँ पे भजन मैं यहाँ पे ढोलक बजाते हुए और बेटी साइड में थोड़ी वीडियो बना रही थी और बेटा हाथ में घंटी लेके घंटी बजा रहा था। कन्याल जी किताब लेके आरती पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा करी और फिर आगे को फिर दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या किया और क्या क्या हमने किस तरीके से पटाखे फोड़े। इन लोगों ने पूजा की, ये चले गए, फिर मैंने दिखाया। फिर मैंने माता रानी को जो मैंने बनाया था भोग प्रसाद में, खीर, चावल की रोटी, मांस की रोटी वो बनाई थी जो, तो वो मैया को मैंने भोग लगाते हुए यहाँ पे अपनी लक्ष्मी मैया को भोग लगाया जो आज का बना था, क्योंकि जब मैया को भोग लगेगा तभी प्रसाद हम भी ग्रहण करेंगे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो आपको इस तरीके से हमने करी और आपको ले चलते हैं बाहर का, दिखाते हैं नज़ारा। पटाखे ले गए हैं सब अपने अपने हाथ में, सबका हिस्सा हो गया था, मेरा हिस्सा भी ले गए थे बच्चे। और इस तरीके से देखो बाहर का नज़ारा, वाह कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे बच्चे पटाखे जलाने भी लगे थे स्टार्ट, और सभी लोग यहाँ पे बगल में चाची भी लोग आ गए थे बाहर और बच्चे भी यहाँ पे जलाना स्टार्ट कर गए थे। तो और हमने भी जरा फुलझड़ी जलाई थी और एक दो पटाखे जलाए थे और साड़ी पहनी थी, डर भी लगी थी कहीं साड़ी में ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने बनाया और फ़ोटो शूट भी की हमने बाहर। सबने पहले अपने परिवार वालों ने हमने फ़ोटो शूट करी, फिर यहाँ पे अनार छुरछुरिया जो जो छोटे मोटे हैं वो हमने जलाए सावधानी से। अब बच्चे हैं तो साफ सी बात है, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि कैसे पटाखे जलाते हैं। तो इस तरीके से हमने दीवार में रख के अनार जलाए। इस तरीके से हमारी दीपावली मनी, और आपकी कैसी मनी ज़रूर बताना। और फिर मैंने साड़ी चेंज करके मैं सूट में आ गई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और ये तो मैंने एक दिन पहले का फुलझड़ी जलाते हुए। तो इस तरीके से ब्लॉग को एंड देते हुए बाय बाय।